9 मई वाक़यात में सनम जावेद को ज़मानत के बावजूद रहा ना करने के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है और उनके वकील शकील अहमद पाशा और उनके वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो बार बार आप दायर करते रहेंगे, जितने मुकदमात हैं उसमें अगर ज़मानतें होती भी जाएँ तो ये तासुर मिलता है कि जितने भी मुकदमात इस 9 मई के वाक़यात में मुलज़मान रिहा हुए हैं उनकी ज़मानतें नहीं हुई। इवन दो कि खदीजा शाह की भी ज़मानत इसी तरह जो है वो नहीं हुई और तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो वो चल रही है। तो सनम जावेद, क्या आपको उम्मीद है कि वो रिहा हो जाएंगी? देखिए, हमें अपनी अदालतों के ऊपर एतमाद है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से सनम जावेद रिहा हो जाएंगी। अब चूँकि जब वो रिहा होती है तो किसी न किसी केस में उसको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। उसके लिए हम फिर कोर्ट में अगर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की, जिस कोर्ट के अंदर इन्होंने कहा कि जी उसके ऊपर सिर्फ 2 केसेस हैं। अब उस कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली है आईजी पंजाब से कि वो बताए कि सनम जावेद की आपने रिपोर्ट सबमिट की थी कि उसके ऊपर सिर्फ 2 केसेस हैं और उसके ऊपर कौन से केसेस जो आपने उसको बार बार गिरफ्तार करना शुरू कर दिए। एक इनोसेंट पर्सन को जुडिशल लॉकअप में रखना ये भी कानूनन जुर्म ही है। तो हम कोर्ट में अब देखते हैं कोर्ट इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ क्या इंसाफ करती है। कोर्ट ने आज कार्रवाई क्या की है? ये शॉर्ट डिज़र ऑर्डर क्या है आज का? कोर्ट ने आज आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है कि वो आएँ और आकर बताएं कि जी सनम जावेद के ऊपर तो आपने तो बताया था कि सिर्फ 2 केसेस ही हैं जिसमें वो बेल पे रिलीज़ हो चुकी हैं। उसके अलावा जो आप केसों में उसको धड़ाधड़ अरेस्ट कर रहे हैं उसके हवाले से रिपोर्ट बताएं कि आपने ये रिपोर्ट दी है, उसके हवाले से मुझे आकर। सनम जावेद के वालिद जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि आपकी मुलाकात होती है जेल में उनसे? जी हाँ, हमारी हर वीकेंड पे मुलाकात होती है और आज वीकेंड है, आज मेरी मुलाकात है उससे। जी तो मुलाकात में कोई हर्डल तो नहीं आती या कोई इस तरह की? नहीं, वो जेल मेन्यू के मुताबिक हफ्ते में एक दफ़ा मिलना लीगली अलाउ है तो हम उसी को अवेल करते हैं और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल नहीं कर रहे। तो आप काफ़ी हद तक हमने देखा कि आप भी वकील बन चुके हैं। ये क्या हुकूमत की रियासत की वजह से वकील बन गए आप भी? नहीं, मैं रियासत की वजह से वकील नहीं बन गया, अपनी बेटी की वजह से वकील बन गया हूँ। बात यह है कि मुझे अपनी अदलिया से ऐसे ही एक्शन का तलबगार हूँ। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, 63 ईयर मेरी एज हो गई है, मैं टैक्स पेयर हूँ इस मुल्क का और मेरे ऊपर पिछले 63 ईयर में ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल है उसकी भी खिलाफ वर्जी का मुकदमा नहीं है और मेरी बेटी उसी तरह तरबियत हुई है, वो स्टेट की किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, अपनी एक उसकी लॉयल्टी है अपनी एक पार्टी के साथ जिसकी वो मेंबर नहीं है, सपोर्टर है सिर्फ। उसके बेसिस पे पहले उसको 13 MPO के तहत आप 10 तारीख को, जबकि 9 मई का वाक़या हो चुका होता है, आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं स्टेट। जब मुझे मालूम होता है मैं हाई कोर्ट में आता हूँ क्योंकि मेरे पास तो कानून के मुताबिक हाई कोर्ट ही एक फॉरम था। हम हाई कोर्ट से उसको उसका सेटिस ऑर्डर जो है, DC का ऑर्डर जो है सेटिस्फाइड करवाते हैं, वो उसको उठा के गायब कर देते हैं। 4 दिन 5 दिन उसको इनलीगल गायब रखते हैं। जब फिर हम हाई कोर्ट में आते हैं कि जी उन्होंने उसको आपके ऑर्डर के बावजूद गायब कर दिया है और वो उसको किसी कोर्ट में किसी जगह प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, उसको 5 दिन से इनलीगल कस्टडी में रखा हुआ है, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो उठा के उसको 96 आप में ये ऐड नहीं कर समझते कि रियासत के पास बहुत सारे हथियार होते हैं? किसी भी मुलज़म को, अगर कोई डकैती का मुलज़म भी है तो पुलिस वाले जब भी कभी डकैती हो किसी एरिया में तो वो पहले से मुलज़म को उठा लेते हैं। वो डकैती और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बहुत फ़र्क है। एक डकैती का मुलज़िम, अगर वो जो आदमी डकैती करता है, अगर किसी जगह पे डकैती होती है तो वो तवक्को की जा सकती है कि वो वहाँ उस डकैती में भी इन्वॉल्व होगा। एक जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, क्या वो कोई छलावा है कि वो एक ही वक्त में आप उसको जना उसमें चार्ज कर रहे हैं, उसी वक्त आप उसको राहत बेकरी के बाहर दे रहे हैं, उसी वक्त उसको आप अस्करी टावर में दे रहे हैं, उसी वक्त वो भगौड़े मुजरिम जो है उसके घर के बाहर शो कर रहे हैं उसको। किसी जगह पे उसकी ना कोई ऑडियो है, ना वीडियो है, ना उसका वहाँ पे कोई मौजूदगी का सबूत है। आप कहते हैं जी सप्लीमेंट्री जी हमें जी फ़लाँ ने बताया था, उसके बेसिस पे जी उसको नाम से भगोड़े मुजरिम की आपकी बात की है, तो मुजरिम कैसे है वो भगोड़ा? उसको अदालत ने मुजरिम ने अभी तक उसकी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई है। अभी वो एक डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट मुजरिम है। उसको स्टेट प्रोटोकॉल में लाना मेरी स्टेट की बहुत बड़ी बेबसी है। तो क्या सनम जावेद को इरादा रखती है इनके खिलाफ इलेक्शन हाँ, लड़ने का? अगर उसकी अब जब से वो जेल में गई है और उसी की वजह से हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी है कि उस जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने
उसको शायद उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उसको एक कैंडिडेट के तौर पे पेश किया है सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से वो उससे खौफज़दा हैं, वो भगोड़ा मुजरिम भी और उसकी वो बदकिरदार बेटी भी। तो ये सनम जावेद किसके खिलाफ इलेक्शन दोनों के खिलाफ लड़ेगी। अगर वो उसको उसकी पार्टी नॉमिनेट करती है तो वो दोनों के खिलाफ लड़ेगी। भगोड़ा मुजरिम आपने कहा है, तो इमरान खान भी तो मुजरिम हैं। तो मुजरिम है तो वो जेल में है ना, वो भगोड़ा तो नहीं है। तो सज़ा मुअत्तल है, उनकी ज़मानत क्या समझते हो सकती है उनकी? किसकी? इमरान खान की। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने, इमरान खान जाने। तो सनम अगर जावेद वो इमरान खान की जो है वो हमायत करती रहेगी? अब तो वो करती रहेगी, क्योंकि उसने अपने लेटर में ये कह दिया कि मैं उसकी हमायत करूंगी, चाहे जो भी हालात जो भी हालात हों। तो ये केसेस जो हैं वो उनको फेस करेंगी? मैं उसको फेस कर रहा हूँ उसकी जगह, और वो भी फेस कर रही है, मेंटली इस चीज़ प्रिपेयर। तो आपको उम्मीद है कि वो इन मुकदमात में बरी होंगी? मैं अदालत से उम्मीद करता हूँ कि अदालत जो इंतज़ामिया है, जिन्होंने अदालत में 6844 में रिपोर्ट सबमिट की थी कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ 2 केस हैं सिर्फ, और उसके बाद उसके ऊपर 2 मज़ीद केस डाले गए, जिसमें एक केस 1271 जिसमें ATC की कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, और दूसरी दफ़ा भी उसको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए था हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में, मगर उसको जुडिशल कर दिया गया। मैं अब इस अदालत से ये तवक्को करता हूँ कि वो ऐसा ही एक्शन लेंगे जैसा उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ लेके उसको नाअहल कर दिया था, सिर्फ इस स्टेटमेंट पर कि मेरा लीगल जो उस वक्त का वज़ीर कानून था, उन्होंने मशवरा दिया था कि प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ ख़त नहीं लिखा जा सकता, और अदालत ने अपना फ़ैसला इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था। मैं अदलिया से ये तवक्को करता हूँ कि वो अपने फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट कराएँ, क्योंकि पाकिस्तान में अदलिया ही आखिरी एक स्तून रह गया है जो स्टेट को इकट्ठा रख सकती है। इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी अदारा जो है वो इस पोजीशन में नहीं है। 5th जनरेशन वार शुरू करने वालों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे जो इस वक्त हो रहा है वो इस मुल्क के लिए ख़तरनाक है, और अदलिया को चाहिए कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचने से पहले कंट्रोल हो जाए, और इसके लिए अदलिया को हर उस आदमी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कानून की अमलदारी में रुकावट बन रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।